फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जर्मनी के नए चांसलर के पद पर ओलाफ सोल्ज निर्वाचित हो गए हैं। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद पीएम मोदी ने फोन करके उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने फोन कॉल पर ओलाफ सोल्ज से ये कहा कि वो दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर काफी उत्सुक है। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की। दोनों ने एक सुर में कहा कि अब जो नई सरकार जर्मनी में आई है उसकी नीति कहीं न कहीं भारत की आर्थिक दृष्टि की झलक साफ दिखाई पड़ती है। बता दें, पीएम मोदी ने इस फोन कॉल के बाद एक ट्वीट किया कि जर्मनी का चांसलर निर्वाचित होने पर ओलाफ सोल्ज को हार्दिक बधाई। मैं भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर काफी उत्सुक हूं। जर्मनी के नए चांसलर के साथ दोनों देश और नजदीक आने की ओर कदम बढ़ाएंगे। बता दें, जर्मनी की जो संसद है वो चुनती है चांसलर और इस बार उन्होंने चुना है ओलाफ सोल्ज को। ओलाफ सोल्ज जर्मनी के 9वें चांसलर के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल थी, जिन्होंने कुल 16 साल तक जर्मनी के चांसलर की गद्दी संभाली थी। 2005 से जर्मनी का नेतृत्व कर रही थी मर्केल, लेकिन अब उनके सत्ता के जाने के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। चलिए अब जानते हैं कितने सांसदों का समर्थन मिला सोल्ज को। दरअसल सोल्ज को 395 सांसदों का समर्थन मिला है। उनके 3 दलों वाले गठबंधन के पास 736 सीट वाले संसद के निचले सदन में 416 सीटें हैं। सोल्ज की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी ने 26 सितंबर को हुए चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी, जिसके बाद से सोशल डेमोक्रेट्स ने ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। सोल्ज ने मर्केल की विदेश नीति को कायम रखने का संदेश देते हुए कहा कि वो अपने पहले विदेश दौरे पर फ्रांस जाएंगे। मर्केल की नेतृत्व वाली सरकार में सोल्ज वित्त मंत्री एवं वाइस चांसलर के पद पर रहे। उन्होंने कहा कि नई सरकार मजबूत संप्रभु यूरोपीय संघ बनाने के लिए हाल के वर्षों में जर्मनी द्वारा किए गए प्रयासों को जारी रखना चाहती है। इसके साथ ही हम ट्रांस अटलांटिक साझेदारी और नाटो में हमारे सहयोग को रेखांकित करेंगे। तो वहीं एंजेला मर्केल ने अपने कार्यकाल में 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, 4 फ्रांसीसी राष्ट्रपतियों, 5 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों और 8 इतालवी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने 4 प्रमुख चुनौतियों, वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोप का ऋण संकट, 2015 से 16 में यूरोप में शरणार्थियों की आमद और कोविड-19 वैश्विक महामारी का सामना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।